बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं 5 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.1। 5 के ए पार्ट में हमें थोड़ा सा अजीब करना है। वो ये है कि उसने कहा कंसीडर ऑल पॉसिबल सैंपल साइज ऑफ 2। सैंपल साइज 2 रखना है। 2 रखते रखते आपने क्या करना है कि विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल जनरेट करने हैं। सैंपल जनरेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसका एक्स बार निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और साथ ये निकालना है आप लोगों ने, आप कह लें कि एक्स बार भी फाइंड करना है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। ये तो हो गया सैंपल वेरिएंस। और ये वाला कौन सा वेरिएंस है ये ज़रा आपने अपने टीचर से पूछ कर कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे भी पता चले आप अपने टीचर के साथ कोलैबोरेट करते हैं या नहीं। ठीक है, फाइंड करने का सारा मेथड मैंने ही बता देना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डिनोट करेंगे आप कैपिटल एन से, ये होगा 5, स्मॉल एन, उसके सैंपल साइज 2 रखना है। ठीक है, सैंपल साइज 2 को रखते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं 2 रख लेता हूँ सैंपल साइज। अब आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आर होते हैं स्मॉल एन। ये आपने करना है इस तरह। कैपिटल एन हमारे पास है जी 5 की पावर 2, क्या आ जाएगा 25। ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ये 25 बनेंगे हमारे पास, 25 सैंपल बनेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर ये सैंपल्स बना देता हूँ। यहाँ ये मैं रजिस्टर वाले पेजेस निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएं, ये देखिए यहाँ सैंपल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कर लें चाहे जनरेट कर लें, एक ही बात है। सैंपल्स ऑफ साइज 2 रख के हमने सैंपल जनरेट करने विद रिप्लेसमेंट के साथ करने हैं, जो सबसे आसान मेथड है। अगर अभी तक आपने कम्बिनेशन बनाकर सैम्पलिंग बनाने का जो प्रोसीजर आपने नहीं देखा, आपने 11.2 एक्सरसाइज देखनी है, उसका 3rd का ए पार्ट, उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया किस तरह आपने सैंपल्स बनाने हैं। ये बनेंगे जी 1 1 1 3 1 5 1 7 एंड 1 9। इसी तरह मैं नेक्स्ट सारे सैंपल जनरेट कर लेता हूँ, वीडियो पॉज करके आप भी साथ साथ। ये देखिए मैंने सारे सैंपल जो हैं जनरेट कर लिए हैं, आपने भी बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास काम ये करना है, हमने इनका मीन फाइंड करना है। पहले मीन, फिर वेरिएंस, फिर 2 वेरिएंस हमने फाइंड करने हैं। दोनों किस तरह फाइंड करने हैं मैंने आज शॉर्टकट मेथड आपको बताना है। मीन फाइंड करने हैं, ये 1 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। पीछे वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरह बनाने हैं। मैं वीडियो पॉज करके बनाऊंगा। ठीक है, आप भी साथ साथ बना लें वीडियो पॉज करके। ये देखिए मैंने सारे सैंपल मीन जो है वो फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी फाइंड कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस को शॉर्ट मेथड से मैंने किस तरह फाइंड करना है वो आपको मैं पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। शायद आपने इससे पहले वाला 4 का ए पार्ट देखा होगा, सॉरी 4 का बी पार्ट, उसमें भी मैंने बताया। और इससे भी अच्छी तरह मैंने बताया 11.4 एक्सरसाइज का 6 का ए पार्ट। आप देख लें, अगर 11.4 का 6 ए पार्ट देख लेंगे इसका, उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया किस तरह ने आपने वेरिएंस फाइंड करने। 1 में से ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होता है। 2 में से 1 माइनस करना है, 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 माइनस करना है, 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। 4 में से 7 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। जो सा भी माइनस करना चाहें कर सकते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह मैं सारे सैंपल, ये देखें एक और सैंपल नेक्स्ट आपको बना के दिखा देता हूँ। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1,
3 में से 3 ये 0 हो जाएगा सारा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 में 3 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर यहाँ 9। ठीक है, मैं पॉज करके नेक्स्ट सारे बना लेता हूँ, आप भी साथ साथ बना लें। ये देखिए बेटा, मैंने सारे ये जो वेरिएंसेस हैं ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेरिएंसेस मैंने फाइंड कर लिए हैं। अगर आपका कोई गलत है ज़रूर देख लें और उसकी करेक्शन कर लें। फिर नेक्स्ट हमने फाइंड करना वेरिएंस, ये वाला आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये इस वेरिएंस को क्या कहते हैं। बेशक अपने टीचर से पूछ कर बताइएगा ताकि मुझे पता चले ना आप मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं। इसको फाइंड करने का मेथड क्या है, इसके लिए कोई हमें लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं करना, ये इतना आसान मेथड मैं बताने लगा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, सब्सक्राइब चैनल को उम्मीद है आपने पहले से किया होगा। इसको फाइंड करना किस तरह है, ये जो है स्केल निकाला है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, सामने लिखते जाना है। देखो कितना प्यारा मेथड बताया, इसी बात पे आप ताली मारें। ठीक है, ये देखिए इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। 0 को 2 से करूँ 0, 1 को 2 से करूँ 2, 4 को 2 से करूँ 8, 9 को 2 से करूँ 18, 16 को 2 से करूँ 32। इसी तरह आपने सारे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना इस वाले कॉलम को। ठीक है, और यहाँ लिखते जाना है। मैं पॉज करके लिख लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी साथ साथ लिखेंगे। ये देखिए मैंने सारे वेरिएंसेस फाइंड कर लिए हैं, और सेकंड वाले को कौन सा वेरिएंस कहते हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं पढ़ूंगा, देखूंगा कि किस तरह के स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने इन डिस्ट्रीब्यूशन को बारी बारी इनके कॉलम बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। ठीक है, एक्स बार का मैं कर लेता हूँ, ये यहीं पर बना रहा हूँ। एक्स बार हाउ मेनी टाइम्स, ये देखने पहले कौन कौन से अदर रिपीट हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ये एक्स बार के कॉलम के अंदर। ठीक है, ये देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहे हैं। 1 से 9 तक मैं लिख लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। फिर नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी अदद की, हाउ मेनी टाइम्स दिस वैल्यू रिपीटेड। 1 हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड, 1 टाइम ही रिपीट हुआ, सिर्फ इसी वाले कॉलम के नीचे देखना है आपने, इस वाले कॉलम के अंदर ये। ठीक है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है क्योंकि ये एक डाटा तरतीब से दिया गया है हमें ओड नंबर्स का। अगर आप पिछली वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि एंड वाले नंबर की जो फ्रीक्वेंसी वो भी सेम होगी। अगर फर्स्ट की 1 है तो एंड वाले की भी 1 होगी। अब सेकंड की देख लेता हूँ, 1 2, सेकंड वाले की 2 है तो सेकंड लास्ट की भी 2 होगी। इसी तरह आपने सारी लिख लेनी है, मैं पॉज करके लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने सारी लिख ली है फ्रीक्वेंसीज। अब नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है, हमें जो चाहिए वो है एफ एक्स बार का, क्योंकि हमने सिर्फ इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपने इसका मीन फाइंड कर लेना। इसके लिए आपने ये कॉलम बनाने से इससे पहले तो अच्छा है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना, लिखते जाना है। ठीक है, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16, 5 को 5 से 25, 6 को 4 से 24, 7 को 3 से 21, 8 को 2 से 16, 9 को 1 से 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इन कॉलम्स को ऐड करते हुए नीचे ये इनके सम्स लिख देना। मैं सिग्मा डाल देता हूँ कि ये कंबाइन सिग्मा है, हर एक के साथ सिग्मा लगेगा। ठीक है, इन सबको प्लस करना है। ये तो आपके पास आ जाएंगे जी, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल जितने थे ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा एफ। टोटल सैंपल जो थे हमारे पास वो थे 24। ठीक है, सॉरी 25, ये आ जाएगा आपके पास 25। आपने कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये कैलकुलेट करना है। मैं वीडियो पॉज करके इन्हें कैलकुलेट करता हूँ, आप भी पॉज करके कैलकुलेट कर लें। ठीक है बच्चों, ये मैंने कैलकुलेट कर लिए है। अब नेक्स्ट हमने करना है कि इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, मीन फाइंड करने से पहले या आप इस तरह से कुछ कर लें। ठीक है, मीन ही फाइंड कर लेते हैं। मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, इसे हम इस तरह में लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं, नेक्स्ट भी करेंगे।
बिल्कुल सेम करेंगे। ये होता है सिग्मा एफ एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बार हमारे पास था ये वाला 125 डिवाइड बाई 25 यू एक्स बार। अब 125 को 25 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा जी 5 ई ऑफ एक्स बार, ये आ गया आपके पास 5, ठीक है। ये कंसेप्ट तो हमारे पास आ चुका है। दूसरे नंबर पे हमने इस वाली वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वेरिएंस लिखेंगे, ठीक है। वेरिएंस में कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं हमें देखना है। 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 9 है, 16। इससे ज़्यादा जो है वो नहीं आ रहे। 1, 4, 9 एंड 16 मैंने लिख लिया, ये है ये। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। हाउ मेनी टाइम्स ये रिपीटेड कितनी बार हो रहे हैं, ठीक है। चारों नंबर्स 0, 1, 4 हमने देखे ना, साथ 4 नहीं डाला, यहाँ 4 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये 0 देख लें, हाउ मेनी टाइम्स 0 रिपीटेड। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम ही रिपीट करेगा, ठीक है। 1 देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स रिपीट कर रहा है। इसी तरह बाकी तीनों मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, पॉज करके आप भी कर लें, ठीक है। ये मैंने लिख लिए हैं, ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी लिख लिए होंगे। आप इनका सम्स कैलकुलेट कर लेंगे। उससे पहले नेक्स्ट वाला कॉलम भी हम यहीं बना ही लें, एफ एस स्क्वायर। इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना, आपके पास आ जाएगा ये 0, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा आपके पास 32 और ये 24। अब हमने इन सब का सम्स कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अगर इस वाले कॉलम का सम 25 आ जाए तो आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर 25 से ज़्यादा या कम आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत यहाँ पर हो रहा है, ये आपने याद रखनी है। और सिग्मा एफ हमेशा टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के इक्वल होता है, ठीक है। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इस कॉलम को कैलकुलेटर से पॉज करके। जी मेरे पास आ गया 100, ये तो आ गया हमारे पास 100। अब नेक्स्ट हमने इसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ। नेक्स्ट जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट जाएंगे पीछे वाला डेटा देखना पड़ेगा हमें। ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा एफ एस स्क्वायर, जो वैल्यू यहाँ पर है ना मीन के, वही एफ के साथ आएगी, डिवाइड बाई सिग्मा एफ। आपने क्या करना है, 100 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। 4 आ गया। और ये मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू होता है ई ऑफ एस स्क्वायर। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, नेक्स्ट भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ई ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है, जिस चीज़ की पॉपुलेशन मीन हो, अगर उसके पास उसके साथ एक्सपेक्टेशन डाल दें तो वो उसी के इक्वल हो जाएगी। ये सिंपली मैं यहाँ आपको एक देखिए ट्रिक दे देता हूँ। ये आप अगर कहें मीन ऑफ, सिंपली कोई भी ले लें, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ टी, ये होगा इक्वल टू ई ऑफ टी के। आप कह रहे हैं कि म्यू के साथ जो चीज़ भी यहाँ होगी वही एक्सपेक्टेशन के साथ लिख लें, ये इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो था हमारा फाइंड करना है दूसरा वाला वेरिएंस की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हम लोगों ने। ये अपने कमेंट में लाजमी बताना है, मैंने कमेंट चेक करने हैं ताकि मुझे पता चले आपकी काबिलियत कितनी का है, ठीक है। इसको देख लेना आप, हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीटेड, ये कैसे रिपीट हो रहा है। 0 है, 2 है, 8 है, इसमें 18 है, 32 है, ठीक है। यही 5 दाद हैं, 0 है, 2 है और साथ 8 है, 8, 18, ठीक है, और 32 ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। आपने क्या करना, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इसका।
ठीक है। इसकी देख लेनी आपने फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीटेड, ये कितनी कितनी बार रिपीट हो रहा है। मैं वीडियो पॉज करके बनाता हूँ, आप भी साथ साथ बना लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिए होंगे, लेकिन मैं इसका एक और सिंपल मेथड आपको बताने लगा था, ये वाला मेथड। देखिए जो ज़ीरो जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार ये ज़ीरो रिपीट हुआ है, जितनी बार 1 रिपीट हुआ उतनी बार ही 2 रिपीट हुआ है, जितनी बार 4 रिपीट हुआ है उतनी बार ही 8 रिपीट होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते रहे हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसके जो हमने लिखे हैं वही हम इधर भी लिख सकते हैं, ये वाले 0 5 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, 0 5 टाइम्स मैंने लिख लिया। अब जितनी बार 1 रिपीट हुआ है उतनी बार ही 2 रिपीट होगा, ये 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जितनी बार 4 रिपीट हुआ है उतनी बार ही 8 रिपीट होगा, 6 टाइम रिपीट होगा। और जितनी बार 9 रिपीट हुआ है उतनी बार ही 18 रिपीट होगा, ये है मेरे पास 4। और जितनी बार 32 रिपीट है उतनी बार ही ये होगा 16, 2 टाइम्स। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करने से पहले आपने एक कॉलम बनाना है, एफ ऑफ एस स्क्वायर हैट, एस हैट स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है और नीचे लिखते जाना है, ये कंबाइन सिग्मा होगा, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास 16, 8 6 बार 48, ये आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर से कर लेना, ये 64 आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, 4 1 था 1, फिर 4 1 था 4 और 4 + 3 7, ये 7 आ जाएंगे। अब इनको कैलकुलेटर से आपने ऐड करके नीचे लिख लेना, मैं भी लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसका भी मीन फाइंड करना है हम लोगों ने, म्यू ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, ये इज इक्वल टू होगा ई ऑफ एस हैट स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एस स्क्वायर, सॉरी हैट स्क्वायर, एफ एस हैट स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये होगा 200 को 25 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 8 ई ऑफ एस स्क्वायर हैट स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, यही हमें रिक्वायर था। अब नीचे रही हमें बातें प्रूव करने की। सबसे पहले पॉपुलेशन फाइंड कर लें तो अच्छा है। ठीक है, पॉपुलेशन का डाटा मैं अरेंज कर देता हूँ, यहीं एक्स और एक्स स्क्वायर चाहिए हमें। ठीक है, ये एक्स हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9, जब स्केल लेंगे 9 आ जाएगा इसका, 25 आ जाएगा इसका, 49 आ जाएगा इसका, 81। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब इनसे हमने पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, सम्स कैलकुलेट करने के बाद पॉपुलेशन मीन जो होगा वो होगा सिग्मा एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। सिग्मा एक्स हमारे पास जो है वो है 25, ये वाला, डिवाइड बाय कैपिटल एन हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, यह जगह 5। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया 5, मैं ठीक से लिख देता हूँ, बाद में आप एतराज़ ना करें। ठीक है, ये 5 आ गया। वो इसी तरह पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड कर लेना है आप लोगों ने। ये होगा सिग्मा एक्स के डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन स्क्वायर। आप कह सकते हैं ये मीन का भी स्क्वायर है, यहाँ मीन का स्क्वायर है ये वाला। सिग्मा एक्स स्क्वायर 165 डिवाइड बाय कैपिटल एन जो कि 5 है, माइनस ये मीन का ही स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा जी ये 165 डिवाइड बाय 5 माइनस 25, ये आ जाएगा 8। ठीक है, मेरे पास आ रहा है 8। अब प्रूव करना है कि बाइसनेस एंड अनबाइसनेस। फर्स्ट प्रूव करेंगे, फर्स्ट में कहता है कि सैम्पल मीन एक्स बार इज एन अनबाइस्ड। देखिए, अगर सैम्पल मीन कहता है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, अनबाइस का कहा गया हो तो इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन मीन,
इसका अनबाइज्ड, आप कह सकते हैं अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। इसके लिए आप ये देखिए बेटा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है तो ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल होगा म्यू के। अनबाइस की वजह से मैंने इक्वल टू का साइन यूज़ कर लिया। ये बाइसनेस को चेक करने के लिए एक्सपेक्टेशन को यूज़ किया जाता है। किसी अगर वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन उसी कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल का जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके इक्वल हो तो अनबाइसनेस कहते हैं इसे। ये इक्वल है, यस हम कहेंगे इक्वल है, 5 इज इक्वल टू 5 वेरीफाइड। और साथ ये भी लिख देंगे एक्स बार इज एन अनबाइसनेस एस्टिमेटर ऑफ म्यू। आपने पीछे निकाल ली हुई देख लेनी है, ठीक है। साथ सेकंड पे आ जाए, सैम्पल वेरिएंस। ये वाला जो सैम्पल वेरिएंस है ये 22 एस्टिमेटर है। ये 22 ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। ये 22 की बात है जो आ जाए तो आपको पता है नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करना है पहली बात। दूसरी बात ये पॉपुलेशन का 22 है, ये चेक करने के लिए ई ऑफ एस स्केल, ठीक है। चेक करने के लिए ई का यूज़ करना है आप लोगों ने। अब देखें सिग्मा स्केल का आंसर कितना आया, ये था हमारे पास, अभी निकाल के हटें, ये 8 था। 8 नॉट इक्वल टू ई ऑफ एस स्केयर। ई ऑफ एस स्केयर हमारे पास आया था जी ये 4। वाकया हम कहेंगे ये बात ठीक है, ई ऑफ एस स्केयर नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस। और ये भी लिखेंगे वेरीफाइड कि ये 22 एस्टिमेटर है। थर्ड पे उसने कहा है कि आपने क्या करना है कि ये जो है एस स्केयर, एस हेड स्केयर, ये अनबाइज्ड एस्टिमेट है, अनबाइज्ड ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। अब कैसे चेक करें, अनबाइज्ड की वजह से मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ये चेक करने के लिए ई ऑफ एस स्केयर, ई ऑफ एस हेड स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर। ये हम देखेंगे क्या ये बाकी अनबाइज्ड है या अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। तो ये भी हमारे पास था 8 और ये भी, इसका भी आंसर हमारे पास 8 आया था। तो हम लिखेंगे वेरीफाइड और नीचे लिखेंगे यस इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। इसी के साथ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।